औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। बराए करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। आइए आज बात करते हैं होम्योपैथी की एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन जिसका नाम है नक्स वोमिका। ये नक्स वोमिका जो है इससे मिलता जुलता एक नाम है नक्स मोस्काटा। नक्स मोस्काटा जो है वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ मेडिसिन है, क्योंकि नक्स वोमिका एक जहरीला किस्म का पौधा है, एक जहरीला फल है जिससे ये बनती है, जबकि जिसको हम कुचला कहते हैं। जबकि ये जो नक्स मोस्काटा है ये जायफल जो आमतौर पर हमारे मसालों में और खाने पकाने की चीज़ों में और मुख्तलिफ़ किस्म की जो हकीमों की फक्कियाँ हैं उनमें ये इस्तेमाल होती है। ये दोनों मेडिसिन जो है ये नाम से नक्स कह देने से फौरी तौर पर नहीं पता चलता है, इसलिए जब भी हम नाम बोलें अगर हम मेडिसिन का तो नक्स वोमिका ये कहा जाए तो इससे ये पता चलता है कि ये वो मेडिसिन है जो कुचला से बनी है। कुचले का दरख्त या नक्स वोमिका का दरख्त जो है ये बहुत बड़ा नहीं होता, एक दरमियाने कद का दरख्त होता है जो बड़ा सरसब्ज़ व शादाब होता है। और ये वैसे तो बहुत सारे मुल्कों में पाया जाता है, लेकिन हमारे इधर का जो बर्रे सगीर पाको हिंद का जो इंडिया का या पाकिस्तान का या इस इलाके का जो कुचला है ये बेहतरीन तस्वर किया जाता है कि ये मेडिसिन बनाने के लिए सबसे अच्छा है। अच्छा, ये मेडिसिन वैसे तो डॉक्टर हानीमन साहब ने 1805 में जो है वो इसको अपने मटीरिया मेडिका में, जिसका नाम मटीरिया मेडिका प्योरा है, उसमें शामिल किया था, लेकिन इससे पहले भी ये मेडिसिन इस्तेमाल होती थी। ये मेडिसिन इस्तेमाल तो होती थी लेकिन इसका जो इस्तेमाल था वो कुत्ते और बिल्लियों के लिए था। कुत्ते और बिल्लियों के लिए इस तरह से कि जब कुत्ते या बिल्ली यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाते थे तो उनको मारने के लिए तो ये कुचला जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। कुचले का जहर जो है वो दूध में डालकर रख दिया जाता था। और आजकल भी जो अगर कहीं कुत्ते ज़्यादा हो जाएं किसी गाँव में तो हकीम लोग जो हैं वो कुचले के चंद दाने दे देते हैं कि ये लो, ये आप दूध में रख कर किसी प्याले में तो दूध बाहर रख दो, कुत्ता पिएगा या बिल्ली पिएगी तो वो ये मर जाएगी। तो लेकिन इसको मेडिकली या बतौर मेडिसिन जो इस्तेमाल है ये 1805 में डॉक्टर हानीमन साहब ने इसकी प्रूविंग की और उसके बाद इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। नक्स वोमिका की अगर हम आम अलामात के हवाले से बात करें तो इसके मरीज़ जोशीले होते हैं और इनमें ज़रा सी बात में बिगड़ जाने का रुझान पाया जाता है, बड़ी जल्दी बरहम हो जाते हैं और नफ़रत करने वाले होते हैं, कीना परवर होते हैं, हसद करने वाले होते हैं। दिमागी काम करते हुए ये थकावट इस कदर हो जाती है इन लोगों को कि इसकी बुनियाद पर इनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। दफ्तर में काम करने वाले लोग, क्लरिकल स्टाफ जो होता है वो, या जो हमारे ये जो एडवोकेट हैं, अपना वकला हज़रात हैं, उनके मुंशी जिनके ऊपर बेशुमार काम होता है, तो ऐसे लोग जो हैं उनका नक्स वोमिका बड़ी अच्छी मेडिसिन है उनकी असाब के लिए, उनके दर्दों के लिए, उनके हाफजे के लिए, उनके मैदे के प्रॉब्लम्स के लिए। और इस दवा में सबसे बड़ी बात यह है कि ये मरीज़ हसास होते हैं, ज़रा से शोर गुल से डर जाते हैं। हस्बे हाल दवा की कम से कम मिकदार भी जो है ना इनको बर्दाश्त नहीं होती है। इनमें तशन्नुज, फड़कन और इंठन जैसी जो है ना वो अलामात पैदा हो जाती हैं। ज़रा से भी छूने से इनकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। और बुखार में तो सर्दी का एहसास होता है और सर्दी के एहसास के साथ यह है कि बदन थोड़ा सा भी नंगा करेंगे तो इनकी तकलीफ़ बढ़ जाएगी, ज़्यादा सर्दी महसूस करने लगते हैं, चेहरा सुर्ख होता है बुखार में ख़ास तौर पर। अच्छा, इसकी पखाने की अलामात बड़ी अजीबोगरीब हैं। जो
इसको अजाबत आती है, पखाना आता है ऐसे मरीज़ को जो नक्स वमीका का मरीज़ होता है, तो ये अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन होती है, यानी ना तमाम हाजत होती है, बार बार हाजत महसूस होती है। अभी वो पखाना करके आया है, रफ़ा हाजत करके आया है, लेकिन फिर आकर उसको पेट में ऐसे महसूस होगा कि दोबारा थोड़ा सा पखाना आएगा तो फिर इसको सुकून मिलेगा, और वो फिर थोड़ी देर के बाद ही वो पखाना करने के लिए वाशरूम में चला जाता है। और पखाना खारिज होने के बाद उसको तकलीफ़ में कुछ देर के लिए रिलीफ महसूस होता है, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो जो ही पखाने की दोबारा आदत होती है तो उसी तरह का फिर उसके लिए मसला बन जाता है। अच्छा, इस पेशेंट को जो नक्स वमीका का होता है, इसको तशन्नुजी दौरे जो है वो पड़ते हैं, मुख्तलिफ उज़लात की फड़कन भी होती है, लेकिन जो मैं आपको पहले एक मेडिसिन में बता चुका हूँ कि जो असाबी कमज़ोरी वो है जलसीमियम। जलसीमियम की बाकायदा कमज़ोरी होती है असाब की। इसके असाब कमज़ोर नहीं होते हैं, बल्कि इसमें ज़कावत हिस्स होती है, यानी वो असाब जो हैं वो असबी मजाज का पेशेंट होता है। ज़रा सा उसको सर्दी लगने से ये कैफियत हो जाती है कि उसके असाब तन जाते हैं और फिर उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, और सर्दी लगने से इसकी जो तकलीफ़ हैं वो बढ़ जाती हैं और बेचैनी होती है इसको। ऐसे मरीज़ को जो है ख़ुदकशी का रुझान होता है और इसको लेकिन मौत से खौफ होता है इसको। ये नक्स वमीका का जो पेशेंट होता है, इसको अभी शुरू रात में ही, बल्कि सरे शाम ही, अभी जैसे हमारे इधर असर की अजान अभी होती है, अभी दिन ढलने लगता है तो इसको नींद आना शुरू हो जाती है, ऊँघना शुरू हो जाता है, और सुबह को 3-4 बजे यानी तहज्जुद से भी पहले ये उठ जाता है और इसको नींद नहीं आती है, बेचैन होता है। और फिर क्या होता है कि जो ही सूरज चढ़ता है तो जब काम काज का वक्त होता है तो इसको फिर नींद आना शुरू हो जाती है, ये ऊँघना शुरू कर देता है, बल्कि बाकायदा सो जाता है। लेकिन इसका ये सोना इसकी थकावट को दूर नहीं करता, बल्कि जो ही ये बेदार होता है तो वो अपने आप को थका हुआ महसूस करता है, कमज़ोर महसूस करता है, बदहाल महसूस करता है। पेट की अगर अलामत देखी जाए तो इसमें यह है कि ग़िज़ा के खाने के 1-2 घंटे बाद पेट में बोझ महसूस होता है, जैसे वहाँ पत्थर रखा हुआ है, ऐसा एहसास उसको होता है। और तशन्नुजी दौरे शुरू हो जाते हैं, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, कब्ज़ हो या असहाल हो, किसी भी सूरत में उसके मैदे में सुकून नहीं होता। इसकी ये ख़ास अलामत है कि पखाना करने के बाद उसको दोबारा जो है वो मरोड़ सा उठता है पेट में और उसका दिल चाहता है कि मैं दोबारा पखाना करने के लिए जाऊं। ये याद रहे कि नक्स वमीका जो है वो रात के वक्त की मेडिसिन है। ये सोते वक्त रात को अगर दी जाए, जबकि दिमाग बिल्कुल सुकून में होता है, तो इसमें इसका बहुत अच्छा असर होता है। ये आम तौर पर हमारे जो होम्योपैथिक हजरात हैं वो अक्सर जब उनसे को बात की जाए तो वो कहते हैं जी कि सल्फ़र सुबह नहार मुँह खाने वाली मेडिसिन है और नक्स वमीका रात को खाने वाली मेडिसिन है। इससे क्या वो कहना चाहते हैं, बताना ये चाहते हैं कि सल्फ़र जो है वो सुबह नहार मुँह खाई जाए तो उसके असरात बेहतर मुरतब होते हैं, और अगर नक्स वमीका को रात को लिया जाए तो ये दवा अपने जो काम है वो ज़्यादा मौसर तरीके से करती है। अच्छा, इसकी जो मखसूस अलामात हैं अगर हम उनको देखें तो ख़ास तौर पर गर्म चीज़ें, गर्म मसाले खाने वाले पेशेंट, मुहर्रिक किस्म की जो चीज़ें होती हैं वो खाने वाले, ब्रांडी पीने वाले, शराब पीने वाले लोग, ये नक्स वमीका उन लोगों की दवाई है। ये जो तल्ख दवाएं, तेज़ किस्म के मिक्सचर, कड़वी कसैली गोलियां खाने वाले और जड़ी बूटियों से इलाज करने वाले और अक्सर कब्ज़ कुशा दवाइयाँ खाते रहने वाले लोग जो हैं, वो फकियाँ खाने वाले लोग, उनके जो मैदे के अवारज पैदा हो जाते हैं, उनको जो मैदे की बीमारियाँ होती हैं, उनके लिए ये दी बेस्ट मेडिसिन है। बाज़ दफ़ा
اکثر مریض جو ہے وہ کسی انگریزی ڈاکٹر کے ہاتھ سے نکل کر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی طرف آتا ہے، تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر بغیر کسی تحقیق کے اس کو رات کو سوتے وقت نکس ومیکا کی ایک ڈوز جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ اب نکس ومیکا کی ایک خوراک دینے سے اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس نے اس سے پہلے جو بھی انگریزی ادویات کھائی ہیں، جو بھی اس نے کوئی حکیموں کی پھکیاں کھائی ہیں یا کوئی قبض کشا دوائیاں کھائی ہیں، ان ساروں کے اثرات جو ہیں وہ زائل ہو جائیں گے، اور یہ ایک قسم کا ایک اس کی باڈی جو ہے وہ پلین ہو جائے گی، نیوٹرل ہو جائے گی۔ اب ہم اس کو اس کی علامات دیکھ کر اگر کوئی میڈیسن دیں گے نکس ومیکا دینے کے بعد تو وہ اچھا اثر کرے گی۔ یہ بات کوئی 80% ٹھیک ہے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ نکس ومیکا جو ہے جتنے بھی دواؤں کے زہریلے اثرات ہوتے ہیں ان کو ختم کرتی ہے، یہ ان کے دافع میڈیسن کے طور پر استعمال ہوتی ہے، لیکن ہر مریض کو اس طریقے سے ہم ٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ بعض پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی نکس ومیکا دور پار کی بھی دوائی نہیں ہوتی۔ اب اگر ہم ان کو یہ میڈیسن دے دیں گے تو بعض دفعہ فائدے کی بجائے ان کو نقصان ہوگا۔ اس لیے پوری ہسٹری لیے بغیر، پیشنٹ کو پوری علامات دیکھے بغیر، بس صرف اتنی بات پر کہ جی اس نے اینٹی بایوٹک بہت سارے کھا لیے ہیں، اس نے اسٹیرائڈ بہت سارے کھا لیے ہیں، یا اس نے جو قبض کشا میڈیسن بہت ساری کھا لی ہیں، تو اس کے لیے اس کو فوری طور پر جو ہے نا ہم آج رات نکس ومیکا دیتے ہیں اور صبح سے ہم اس کا علاج شروع کریں گے، تو یہ ایک طریقہ کار جو ہے وہ ہومیوپیتھک نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ کار یہی ہے کہ جب تک اس کی علامات سے آپ کی دوائی میچ نہیں کرتی ہے تو اس کو بلا وجہ نکس ومیکا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکس ومیکا کی قبض کی بھی بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ پخانہ آتا ہے، بار بار آتا ہے، لیکن ہر کوشش ناکام ثابت ہوتی ہے۔ پخانہ آئے بھی تو تھوڑا سا خارج ہوتا ہے، اور خارج ہونے کے بعد جب وہ پیشنٹ اٹھ کر آ جاتا ہے تو اب دوبارہ حاجت ہوتی ہے کہ میں دوبارہ کرنے کے لیے جاؤں۔ تو اگر یہ کیفیت پائی جائے تو یہ اس کی زبردست علامت ہے کہ یہ نکس ومیکا کا پیشنٹ ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ایسی کیفیت مختلف دوسرے مریضوں میں بھی پائی جا سکتی ہے کہ پخانے کی ناکام یا ناتمام جو خواہش ہے وہ موجود ہوتی ہے دوسری بہت ساری دوائیوں میں بھی، لیکن نکس ومیکا کی یہ ایک بڑی کلیدی علامت ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ جیسے ہم آپ کو بتائیں کہ برائیونیا ہے، تو برائیونیا میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے، پخانہ آیا ہے وہ انتہائی سخت ہوتا ہے اور جلا ہوا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ پیشنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ خارج نہیں ہو رہا ہے بلکہ واپس چلا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ ناتمام حاجت نہیں ہوتی ہے۔ اصل میں نکس ومیکا کی قبض جو ہے اس میں آنتوں کی حرکت کی بے قاعدگی ہوتی ہے۔ یہ آنتوں کی حرکت کی بے قاعدگی میں نے جلسیمے میں بھی آپ کو بتائی تھی، لیکن وہاں پہ فالجی کیفیت ہوتی ہے۔ یہاں پہ نکس ومیکا میں فالجی کیفیت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کی انتڑیوں میں حرکت جو ہے وہ بے قاعدہ ہوتی ہے کہ کچھ حصہ جو ہے انتڑیوں کا وہ اب حرکت کر رہا ہے جس نے پخانہ خارج کر دیا ہے، کچھ حصہ جس کو پخانے کو ساتھ مکمل کرنا تھا خارج ہونے کے لیے وہ ابھی کام ہی نہیں کر رہا۔ جو ہی وہ پیشنٹ اٹھا ہے رفع حاجت کر کے تو اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ جو انتڑیوں نے اپنا کام شروع کیا ہے تو جو باقی پخانہ بچا ہے وہ پھر خارج ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی اگر کیفیات ہوں تو اس میں ہماری جو نکس ومیکا ہے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اچھا، نکس ومیکا صرف قبض کی دوائی نہیں ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قبض کی دوائی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پیچس کی بھی میڈیسن ہے، پوٹیوں کی، اسہال کی، دستوں کی بھی میڈیسن ہے، لیکن علامت وہی ہے کہ انسیٹسفیکٹری کنڈیشن آف سٹول، کہ ناتمام حاجت ہے۔ جب اس طرح کا مسئلہ ہو تو اس وقت یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے، خاص طور پر ایسے پخانے کہ جو جن میں کیچڑ کی سی آؤں ہوں یا ہلکا پھلکا خون ملا ہوا ہو اور پخانے کی ناتمام حاجت ہو، تو اس وقت یہ نکس ومیکا ایسے مریض کو دی جائے تو بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو عورتوں کے مختلف امراض ہیں ان میں بھی ہومیوپیتھی بڑی اچھا کام کرتی ہے، خاص طور پر بچے کی پیدائش کے وقت جو ہے نا
ولادت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اگر اس میڈیسن کو استعمال کیا جائے تو اس کا کوئی ثانی نہیں. ہوتا کیا ہے کہ وضع حمل کے وقت ڈلیوری کے دوران جو ہے ناکام سے درد جو ہے وہ نیچے کی طرف جاتے ہیں, دباؤ نیچے کی طرف آتا ہے اور پھر وہ دباؤ پورا نہیں آتا بلکہ کم ہو جاتا ہے اور مقد تک پھیلتا ہوا درد جو ہے وہ پیشاب کی نالی تک آتا ہے اور درد کے ساتھ پخانے کی حاجت بھی ہوتی ہے, بار بار پیشاب کی حاجت بھی ہوتی ہے, وہی ناتمام سی حاجت. تو اس کیفیت میں رحم کا منہ بھی نہیں کھلتا ہے. تو اگر ہم نکس ومیکا دے دیں تو 200 پوٹینسی میں اگر دی جائے تو درد زا جو ہے, لیبر پین جو ہے وہ بڑی ہی افیکٹو قسم کی شروع ہو جاتی ہیں اور وضع حمل میں بھی بڑی آسانی ہو جاتی ہے, یعنی ڈلیوری بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے. اور اگر ہم ایسے پیشنٹ کی جو خواتین ہیں ان کے حوالے سے اگر دیکھیں تو حیض کی علامات بھی اسی طرح سے ہیں کہ بہت جلد آ جائے اور خون جو ہے نا مقدار میں زیادہ ہو اور دیر تک جاری رہے, اور حیض کے دوران جب مطلب خون جاری ہے تو اس وقت اس کی علامات تمام جو ہیں, تمام عوارض جو ہیں جسم کے وہ بڑھ جائیں, ان میں اضافہ ہو جائے, تو ایسے مریض کو اگر نکس ومیکا دی جائے تو وہ بڑا اچھا کام کرتی ہے. میں نے بات کی تھی آپ سے بخار کے حوالے سے, تو بخار میں اس کو گرمی کا احساس ہوتا ہے, تمام بدن گرم ہوتا ہے اور تپ تپاتا ہوا ہوتا ہے, خصوصاً چہرہ سرخ ہوتا ہے اور گرم ہوتا ہے اور مریض حرکت نہیں کر سکتا اور نہ اس کو سردی محسوس کیے بغیر وہ بدن سے کپڑا بھی نہیں اتار سکتا. یعنی کپڑا گرمی لگ رہی ہے اس کو لیکن وہ کپڑا اتارے گا تو اس کو سردی محسوس ہوگی. جب اس طریقے کا بخار ہو تو اس وقت جو ہے وہ ہم نکس ومیکا دیتے ہیں اور اس سے یہ بخار بڑی جلدی جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے. بخار خواہ کسی بھی قسم کا ہو, خواہ وہ جو ہے وہ باری کا بخار جس کو ہم بولتے ہیں, یا جوڑوں کے درد کی وجہ سے بخار, گینٹھیا کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے, یا کوئی بھی بخار ہے, اگر اس میں نکس ومیکا کی یہ علامتیں پائی جاتی ہیں جو میں نے بیان کی ہیں تو ہم نکس ومیکا دیں تو اللہ کے فضل سے بخار کے لیے بڑا تریاق جیسی یہ جو ہے نا وہ میڈیسن ثابت ہوتی ہے. اور اس کی باقی جو علامات ہم اگر ڈیٹیل سے دیکھیں تو اس میں کمر درد بھی جو ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پولی کرسٹ میڈیسن ہے, یعنی سر سے لے کر پاؤں تک اس نکس ومیکا کے اندر علامات پائی جاتی ہیں. تو اگر ہم اس کی کمر کی درد کی اگر علامات لیں تو یہ بھی اس کی بڑی نرالی قسم کی ہوتی ہیں. مریض کو بستر پر لیٹنے سے درد محسوس ہوتا ہے اور کروٹ لینے کے لیے یہ پہلے سامنے کو اٹھ کر بیٹھتا ہے, پھر اس کے بعد جو دوسری سائڈ پر بدن کو لیتا ہے تاکہ جو ہے نا اس کا درد کہیں بڑھ نہ جائے. ایسی اگر علامات ہیں تو نکس ومیکا بہت اچھی میڈیسن ہے. نکس ومیکا معدے کے لیے, جگر کے لیے اور پیٹ کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے. اور اس کو اس حوالے سے کہ اگر کافی زیادہ پیتے ہیں جو لوگ, جو الکوہل زیادہ استعمال کرتے ہیں, یا جو عیاش قسم کے لوگ ہوتے ہیں, مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کھانے کے عادی ہوتے ہیں, اور کاروباری اور تجارتی لوگ جو ہوتے ہیں جو ہر وقت متفکر رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, ان لوگوں کی یہ بہت اچھی میڈیسن ہے. رات کو دیر تک جاگنے والے لوگ اور رات کو جو ہے وہ امیرانہ طرز زندگی جس میں وہ ہر قسم کی جو ہے عیاشی کو اپنا جو ہے نا وہ رواج سمجھتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے نکس ومیکا بہت اچھی میڈیسن ہے. اگر اس کو استعمال کیا جائے تو ان کی نہ صرف یہ ان کی عادت بد جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی جو مکینیکل یا کہہ لیں کہ جسمانی جو تکالیف ہیں وہ بھی رفع ہو جاتی ہیں. ایسا پیشنٹ جو نکس ومیکا کا ہوتا ہے وہ عام طور پر ہائی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہوتا ہے, آنکھیں سرخ ہوتی ہیں, غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے, یہ مریض جلدی گھبرا بھی جاتا ہے, سردی محسوس کرتا ہے, بے چینی محسوس کرتا ہے, افسردگی محسوس کرتا ہے. حالانکہ افسردگی, بے چینی
कैमोमिला में, एग्नेशिया में भी पाई जाती है, लेकिन इसकी बेचैनी थोड़ी मुख्तलिफ होती है। ये जल्दी नाराज़ हो जाता है, जल्दी गुस्से में आ जाता है, जल्दी बदमजाज हो जाता है। और इस मरीज़ को, जो नक्स वमीका का मरीज़ है, अपनी बदमजाजी का एहसास भी नहीं होता। किसी से बदतमीज़ी की है, उसको उसकी परवाह भी नहीं है कि मैंने इसके साथ कोई बदतमीज़ी की है, बल्कि ये है कि वो ऐसे समझता है कि जैसे मेरा ये हक था, मैंने कर लिया तो क्या हो गया। लेकिन हालांकि कैमोमिला वगैरह का जो मरीज़ होता है उसको फौरी बाद में एहसास हो जाता है कि मैंने ये गलती की है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और ऐसे मरीज़ जो शराब पी पी कर अंधे हो जाते हैं, शराब नोशी से अंधा हो जाना, इसके लिए ऐसे अंधापन की भी नक्स वमीका बहुत अच्छी मेडिसिन है। वैसे तो हर मज़हब में शराब जो है हराम है, शराब के तो पास भी नहीं फटकना चाहिए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा आपके पास पेशेंट आ जाता है कि जो पुराना शराबी है और बहुत ज़्यादा पीने वाला है शराब, तो उसको नक्स वमीका दी जाए तो उसके ये नशे की आदतें बद जो है वो छूट सकती है। अच्छा, ये बूढ़ों की बड़ी अच्छी दवाई है जिनका चेहरा मुरझाया हुआ होता है, और वो कह लें कि ऐसे लोगों की भी मेडिसिन है जो वक्त से पहले उनके चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं और बुढ़ापा जल्दी जो है ना वो महसूस होना शुरू हो जाता है। तो उसको भी अगर ये मेडिसिन दी जाए, ऐसे मरीज़ जो होते हैं वो ख़ास तौर पर वो उनको गोश्त से नफरत होती है, लेकिन चटपटा पका हुआ हो गोश्त तो वो बड़े शौक़ से खाते हैं। कोई खूब जो मसालेदार कढ़ाई पकी हुई हो गोश्त की तो वो बड़े शौक़ से खाएंगे। तुरश और चटपटी चीज़ें, मसालादार चीज़ें, उनको खाने की बड़ी ख्वाहिश होती है इनको। अच्छा, ये मेडिसिन बवासीर के लिए भी बड़ी अच्छी है, लेकिन ऐसे बवासीरी मसे जिनसे खून ना निकलता हो या पहले निकलता था अब निकलना बंद हो गया हो, तो इसके बाद शदीद कब्ज़ हो गई हो, तो उस मरीज़ को अगर ये दवाई दी जाए तो उसके लिए बड़ा अच्छा काम करती है। ऐसे मरीज़ जो चटपटी चीज़ें खाते हैं, उनको दिल का दर्द होता है और दिल के मुकाम पर दर्द हो, अंजाइना का मसला हो, या ये है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो, तो उनको भी ये दवाई दी जाए तो वहाँ पे बड़ा अच्छा काम करती है। पखाना की बार बार हाजत और फरागत तसल्ली बख्श ना हो, ऐसे लगे कि जैसे कुछ फुजला जो है वो बाकी रह गया है, तो उसमें ये बड़ा अच्छा काम करती है। इसी तरीके से पेशाब करने में भी तकलीफ़ हो और मसाने की गर्दन में जलन हो, पेशाब की बंदिश हो, मरीज़ जो है वो आधी रात को उठकर जो है वो बेदार हो जाए, ख़ास तौर पर 2-3 बजे, और फिर उसको जो है वो पेशाब की तकलीफ़ उस वक्त हो और उस वक्त उसके लिए पेशाब करना मुश्किल हो रहा हो, तो उस वक्त नक्स वमीका दी जाए तो उसके लिए ये बड़ा अच्छा काम करती है। मुख्तलिफ अज़ा में तुपकन हो, मरोड़ हो, तशन्नुज हो और मामूली सा छूने से भी उसमें ज़्यादती हो जाए और सर्द हवा लगने से नज़ला ज़ुकाम हो, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा वहाँ पे काम करती है। नक्स वमीका को इस्तेमाल करवाएं, अल्लाह के फजल से ये सारे मसाइल जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। अगर मैदे की ख़राबी की वजह से, क्योंकि मैदे की ये एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, मैदे की ख़राबी की वजह से अगर सांस घुटरा हो, दमा किसी कैफियत हो, नज़ला हो, ज़ुकाम हो या दिल के मुकाम पर दर्द हो रहा हो मैदे की ख़राबी की वजह से, तो नक्स वमीका देने से वो ठीक हो जाता है। सर दर्द हो, चक्कर आए, कै आए, ख़ास तौर पर सुबह के वक़्त, तो ये दवाई दी जाए तो बड़ी अच्छे तरीके से इन अलामात को कवर करती है। तो माकू नोशी के बाद अगर कै आए तो नक्स वमीका इसके लिए बेहतरीन इलाज है। सर दर्द के दौरान सर को सख्त शय पर रख कर दबाने से आराम मिले तो नक्स वमीका दवाई दी जाए तो उससे ये सर दर्द ख़त्म हो जाता है। वसीले बच्चों में ख़ास तौर पर रोने और चिल्लाने से पेट के बाएं जानब अगर हर्निया बन जाए तो उनको ये दवाई दी जाए तो हर्निया जो है वो ठीक हो जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि लाइकोपोडियम जो है वो दाएं जानब की मेडिसिन है और नक्स वमीका बाएं जानब की, यानी अगर अतराफ़ जिस्म को हम सर से पाँव तक 2 हिस्सों में तकसीम कर दें एक दरमियान में लाइन लगा कर, तो जो दाएं साइड का हिस्सा है उस पर नक्स वमीका अच्छा काम करती है और लाइकोपोडियम बाएं हिस्से पर ज़्यादा अच्छा काम।
सॉरी जो नक्स वमीका है वो बाएं हिस्से पर अच्छा काम करती है और लाइकोपोडियम दाएं हिस्से पर अच्छा काम करती है। तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। देखें ना, दिल का दर्द है तो बाएं जानिब है, और अगर हर्निया है कोई तो बाएं जानिब है, अगर पेट में दर्द है तो वो ज़्यादातर बाएं जानिब है। तो इस हवाले से नक्स वमीका को हम अतराफ़ जिस्म के हवाले से अगर देखें तो ये लेफ़्ट साइड की मेडिसिन कहा जाता है इसको। गुर्दे में दर्द भी है और वो बाएं जानिब है तो नक्स वमीका बड़ा अच्छा काम करती है। और पेट दर्द में भी अगर बाएं जानिब दर्द ज़्यादा महसूस हो रहा है तो वो अच्छा काम करती है। इसी तरीके से लाइकोपोडियम का मैंने कहा, तो इसमें चूँकि लिवर जो है वो हमारा राइट साइड पे होता है, तो लाइकोपोडियम दाएं जानिब के लिवर के हवाले से बड़ी अच्छी मेडिसिन है, जिगर के हवाले से। फिर यह है कि दाएं गुर्दे पे बड़ा अच्छा काम करती है, दाएं जानिब के हर्निया पे बड़ा अच्छा काम करती है। लेकिन इसको कोई एक कायदा कानून बनाकर नक्स वमीका को जो है ना वो शजरे ममनुआ समझ लिया जाए दाएं जानिब के लिए, या लाइकोपोडियम को बाएं जानिब के लिए शजरे ममनुआ समझ लिया जाए, ये कोई दानिशमंदी नहीं है। अगर बाकी सारी अलामात मैच कर रही हैं और दाएं और बाएं का चक्कर जो है ना वो उसमें पड़े बगैर भी हम अगर ये मेडिसिन दे दें तो अल्लाह के फजल से आराम आ जाता है। मसलन अगर पखाने की अलामात हैं तो पखाना तो दरमियान में से खारिज होना है ना, तो ये अब हम ये कहें कि जी ये दाएं जानिब से हो रहा है या बाएं जानिब से हो रहा है, अगर उसकी अलामात नक्स वमीका की बन रही हैं तो उसकी ज़ाहिर है मेडिसिन नक्स वमीका ही होगी ना। और कब्ज़ में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, ख़ास तौर पर जब बदपरहेज़ी की जाए। तो उस वक्त जब कब्ज़ होती है कि भूख लगती है और निगलना चाहता है बंदा, और चर्बीली और रोगनदार जो चीज़ें हैं उनकी तलब होती है, लेकिन मैदा उनकी इजाज़त नहीं देता है। मसालेदार गोश्त खाने को दिल चाहता है, ख्वाहिश होती है, लेकिन मैदा उसकी इजाज़त नहीं देता है, जिसकी बुनियाद पर पेशेंट कोई और चीज़ खाता नहीं है। अब कोई चीज़ खाएगा तो पखाना आएगा, अब कुछ खाना ही नहीं है तो कब्ज़ ही होनी है ना। तो जब कब्ज़ होगी तो ज़ाहिर है कि हम ये उससे जब सवालात करेंगे कि आपको कोई चर्बीली चीज़ खाने की ख्वाहिश है तो वो कहेगा जी, और आपको रोगनदार या जो है ना मसालेदार चटपटी चीज़ें खाने का दिल चाह रहा है तो वो कहेगा कि जी। जब ये बातें कह रहा है और साथ कह रहा है कि मुझे कब्ज़ है, तो ज़ाहिर है ये चीज़ें वो उसका मैदा बर्दाश्त नहीं कर रहा और उसको खाने का दिल भी नहीं चाह रहा ये चीज़ें, और दूसरी चीज़ें जो है वो ये चीज़ें खाने को दिल भी चाह रहा है और दूसरी चीज़ें खाने को उसका दिल भी नहीं चाह रहा, तो कब्ज़ ही होनी है ना। तो ऐसे मरीज़ के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और मिर्गी जिसको ख़ास तौर पर ऐसी मिर्गी के जो पखाना करते वक्त वाशरूम में गया है और उसमें पखाना करने के लिए गया है, और जब वो पखाना कर रहा है उस वक्त मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो उसके लिए ये नक्स वमीका बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरीके से अगर हम देखें नक्स वमीका को अगर डिटेल से जानना चाहें कि भाई इसकी मामून अद्वियात कौन है, मुखालिफ अद्वियात कौन सी हैं, और इसके अलावा यह है कि इसके बाद में काम कौन सी मेडिसिन करती हैं अच्छे तरीके से, तो वो या ये है कि इसकी मर्ज़ में मोडेलिटीज़ क्या हैं, कमी बेशी, यानी इसमें कौन सी ऐसी जो अलामात हैं कि जो शिद्दत से इख्तियार कर देती हैं, एग्रीवेशन हो जाता है, और कौन सी ऐसी हैं कि जिसमें कमी आ जाती है, तो ये मेडिसिन जो है वो अफाका देती है। तो इस पे यह है कि ऐसा मरीज़ नक्स वमीका का जो मरीज़ है उसमें बदन को नंगा करने से, जिस्म से कपड़ा हटाने से मर्ज़ में इजाफ़ा होता है, दिमागी काम करने से मर्ज़ में इजाफ़ा होता है। नक्स वमीका का मरीज़ सर्द हवा में जो है वो अपनी तबीयत जो है वो मुज़म्मिल समझता है, और यह है कि उसके मर्ज़ में इजाफ़ा होता है। खुश्क मौसम भी इसके लिए मुवाफ़िक नहीं होता, और कोई भी जो चीज़ें तहरीक पैदा करती हैं जिस्म के अंदर, जैसे ये चटपटी चीज़ें हैं या अल्कोहल ब्रांडी वगैरह है, तो ये चीज़ें जो है ये भी इसकी मर्ज़ में इजाफ़ा करती हैं। सुबह 3 बजे इसकी मर्ज़ की शिद्दत में इजाफ़ा हो जाता है। और अगर हम इसकी कमी या इसका अफाका मर्ज़ जो है उसके वाले से बात करें कि मर्ज़ में अफाका किस वक्त होता है, तो मरतूब मौसम में ये मरीज़ के अमराज जो हैं जैसे पखाने के, बुखार के, सर दर्द के, वो ठीक महसूस करता है। गर्म कमरे में
मरीज़ को अफाका महसूस होता है, बदन को ढांपने से मर्ज़ में उसको अफाका महसूस होता है, इसी तरीके से पखाना कर लेने के बाद उसको यानी जब रफ़ा हाजत कर लेता है तो उसके बाद उसको कुछ देर के लिए अफाका महसूस होता है। और अगर इसको हम देखें कि इसकी मेडिसिन की कोई ऐसी अद्वियात भी हैं जो कम्प्लीमेंट्री हैं, जो इसके असरात को ख़त्म करने के बाद मर्ज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए, जिसको हम तकमीली अद्वियात भी कह सकते हैं या अमदादी अद्वियात भी कह सकते हैं, तो उनमें सल्फ़र नक्स व मीका की सबसे बेहतरीन मेडिसिन है जो इसके बाद बहुत अच्छा काम करती है। आम तौर पर हमारे जो मैंने पहले भी बात बताई है कि जो होम्योपैथ हैं वो जब कोई पेशेंट आता है तो रात को नक्स व मीका देकर, सुबह को नहार मुँह सल्फ़र देकर, फिर उसके बाद उसका इलाज शुरू करते हैं ऐसे मरीज़ का कि जो बहुत सारे हकीमों, डॉक्टरों और मुख्तलिफ़ लोगों के पास से होकर अपना इलाज करवा कर या ख़ुद साख्ता अपना इलाज करके सेल्फ़ मेडिकेशन करके आता है, तो उसको वो रात को नक्स व मीका देते हैं और सुबह को सल्फ़र दे देते हैं, उसके बाद अपना इलाज शुरू करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे मरीज़ तो ये दोनों मेडिसिन खाने के बाद ही ठीक हो जाते हैं। मसलन कोई बवासीर का मरीज़ है, उसको 80% अफाका हो जाता है नक्स व मीका और सल्फ़र से, ये मेरा आज़मूदा चीज़ है। और अगर किसी को नहीं होता है, आराम नहीं आता है, तो सल्फ़र देने के बाद तो उसकी वो अलामतें जाग पड़ती हैं जो उसकी दबी हुई थी, क्योंकि सल्फ़र का ये काम है कि ये दबी हुई अलामात को भी ज़ाहिर करता है जो पहले से दब चुकी होती हैं। और जो अच्छे मुआलिज हैं उनके लिए सल्फ़र इस हवाले से बड़ी अच्छी काम करती है। सल्फ़र पे मैं वैसे पहले एक पूरी वीडियो दे चुका हूँ, लेकिन मैं अब बताना चाहता हूँ कि सल्फ़र ऐसे मुआलिज को बड़ा मामून साबित होती है जिसको ये नहीं पता चलता कि इसका कौन सा मर्ज़ बिगड़ कर ये मर्ज़ बना है, तो सल्फ़र देने से ये पता चल जाता है। दूसरा यह है कि सल्फ़र देने से हमारी जो पिछली जितनी भी मेडिसिन दी होती हैं उनके जो असरात हैं वो भी ज़ायल हो जाते हैं, और नक्स व मीका जो है ये दोनों मिलकर जो है ये मुकम्मल असरात को ज़ाया कर देते हैं, और फिर उसके बाद यह है कि मुआलिज नए तरीके से उसको दवाई दे सकता है। अलबत्ता जिंकम जो है ना वो नक्स व मीका की मुखालिफ दवाई है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये दुश्मन मेडिसिन है और ये नक्स व मीका के साथ मुज़िर मेडिसिन है। इसको ना तो नक्स व मीका से पहले इस्तेमाल करना चाहिए और ना इसके बाद में इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, नक्स व मीका के बाद आप आर्सेनिकम इस्तेमाल कर सकते हैं, एपिकाक इस्तेमाल कर सकते हैं, फास्फोरस इस्तेमाल कर सकते हैं, सल्फ़र इस्तेमाल कर सकते हैं। नक्स व मीका के दौरान में अगर कोई अलामात ब्रायूनिया से मैच कर रही हैं तो ब्रायूनिया भी दरमियान में दी जा सकती है जब आप नक्स इस्तेमाल करवा रहे हैं। नक्स व मीका के साथ आप दरमियान में पल्साटिला भी दे सकते हैं अगर आपको जो है वो महसूस हो रहा है कि इसकी अलामात कुछ पल्साटिला की तरफ चली गई हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं। और इसी तरीके से कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर उसकी कोई एक्यूट कंडीशन नहीं है तो उसको अगर हम रात को ये मेडिसिन दें नक्स व मीका तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। मैं एक बात और करना चाहूँगा नक्स व मीका के हवाले से कि नक्स व मीका मैंने स्टार्ट में बताया कि ये चूँकि कुचले से बनती है, तो कुचले का जो जहर है वो बाज़ दफ़ा मुज़िर भी साबित होता है, इसलिए कोशिश करें कि इसको मदर टिंचर में इस्तेमाल ना करवाएं, क्योंकि मदर टिंचर में बाज़ दफ़ा ये इंतहाई जानलेवा भी साबित हो सकती है। आप इसको कम से कम 6 पोटेंसी में, 6C में या 30 में या 200 में, या फिर कोई क्रॉनिक केसेस हैं तो उनमें 1M में, CM में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको नक्स व मीका पर मेरी ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि हम होम्योपैथिक नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। वैसे भी ये होम्योपैथिक के मटीरिया मेडिका की फ़र्स्ट ईयर की जो आजकल DHMS का फ़र्स्ट ईयर का जो नसाब है, जो कोर्स है हमारा, उसके अंदर फ़र्स्ट ईयर की ये एक बड़ी अहम मेडिसिन है। तो जो स्टूडेंट्स फ़र्स्ट ईयर के तलबा हैं वो इस मेडिसिन को गौर से पढ़ें और इस पर कमेंट करें
اور اس کو غور سے سنیں، اس کو دیکھیں ویڈیو کو میری کو، اور اس پہ مجھے اگر ان کی کوئی چیز رہ گئی ہے جو ان کو نہیں پتہ چلا ہے اس سے، تو وہ مجھ سے رابطہ کریں تاکہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ ہومیوپیتھی کا نالج دے کر ہم اچھے ہومیوپیتھ پیدا کریں تاکہ وہ معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو سکیں. ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.